भाव के साथ आज की कथा करने में शुरू होकर प्रवेश करेंगे। चित्रकूट के पावन धाम में बैठे तो राघव बिहारी का भजन बनता है, सभी मिलकर के भाव से करेंगे। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, प्यारे अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 सरयू के तीर सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, वो संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। मीठी मीठी तालियों के साथ भाव से जय हो बिहारी सांवरिया, जय हो प्यारे अवध बिहारी सांवरिया, हो अवध बिहारी सांवरिया, हरि बोल।
कनक भवन सिया रघुवर राजे, 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 देख भई में बाबरिया, देख भई में बाबरिया, देख भई में बाबरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाराज श्री सुखदेव महाराज, ये जो प्रसंग चल रहा है ये नैमिषारण्य में गोमती गंगा के पावन तट पर चल रहा है। नैमिष आप लोग गए होंगे, नीमसार गए, सीतापुर जिले में पड़ता है नीमसार, बड़ा ही पावन तीर्थ है, लिखा है भागवत जी में। नैमिषेषु तमासी अभिवाज्य महामतिम, कथामृत रसास्वाद कुशला सोने को प्रवीण। कथा का जो प्रसंग चल रहा है वो नैमिषारण्य में गोमती गंगा के पावन तट पर चल रहा है। वो स्वामी बाबा ने लिखा कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीर्थों में श्रेष्ठ है नैमिषारण्य, इतना पावन तीर्थ है, अति शीघ्र साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। कोई साधक अगर वहां जाकर के साधना करे तो बड़ी जल्दी उसको सिद्धि प्राप्त होती है। उसी नैमिषारण्य में सौनक संज्ञा के 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी उनको कथा श्रवण करा रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं और सौनक जी कथा को सुन रहे हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं, जिनमें से सौनक जी प्रमुख श्रोता बनकर के बैठे हैं। सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ
सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। ये अज्ञान रूपी अंधकार में जो सारा संसार भटक रहा है, उसमें आपकी कथा करोड़ों सूर्यों के समान प्रभास माने प्रकाश करने वाली है। ऐसा कथा सार हम श्रवण करना चाहते हैं। और कैसा होवे? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य से आप होवे, जिसमें भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य की चर्चा भी होवे, ऐसी कथा आप श्रवण करना चाहते हैं। और विवेक को बढ़ाने वाली हो, क्योंकि जब तक विवेक नहीं होगा, विवेक कैसे आता है? सत्संग से विवेक आता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोये। राम कृपा बिनु सुलभ न सोये। बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। बुद्धि में विवेक जो जागृत होता है वो सत्संग से ही प्राप्त होता है। जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक बुद्धि का विवेक जागृत नहीं होगा, ऐसे भटकते रहोगे। और सत्संग कैसे प्राप्त होगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। कोशिश कितनी भी करो, हरि की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आना चाहिए क्या बोल, केवल गाने में लेवल बढ़ाया जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और कहा महाराज, ये बात, इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा असुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधनीं किं परायणे। इस घोर कलयुग में जीव जो है वो असुरता की ओर जा रहा है, सुरता को छोड़ रहा है, माने दैवत्व को छोड़ करके और राक्षसत्व को अपना रहा है। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए ये हम जानना चाहते हैं। और कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का शाश्वत साधन हमें बताइए। इस कलयुग में भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? सूत जी कहते हैं कि ऋषियों देखो, ये संसार जो है वो काल रूपी व्याल के मुख में निरंतर चला जा रहा है। काल व्याल मुख क्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। काल रूपी व्याल के मुख में निरंतर जो हम सब जा रहे हैं, इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। जो कलयुग में कीर माने तोता होता है, सुखदेव जी महाराज ने कलयुग में ये कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। वही कथा अगर कोई सुन लेवे ध्यान से, वो काल रूपी व्याल के मुख से बच जाता है। क्योंकि सुनिए, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। हाँ, भगवान की कथा ऐसी है कि कोई भी सुने, अगर सच्चे मन से ध्यान लगा करके अपने जीवन में कथा को उतारे, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसका मन शुद्ध ना हो जाए। भगवान की कथा मन को शुद्ध कर देती है। कितना भी मैला मन होवे, लेकिन अगर भगवान की कथा श्रवण कर ले भाव के सहित, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। भाई शरीर हमारा गंदा है तो हम उसको साबुन से साफ करते हैं। शरीर में कहीं मैल लगा है तो उसको साबुन लगा के साफ किया जाता, पर मन में मैल भरा है तो उसको कहां से साफ करोगे? वो कैसे साफ होगा? उसके लिए एक साबुन बना है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, और निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा, श्री राम के दर्शन पाएगा। राम नाम रूपी साबुन से मन का मैल छूटता है। तो इसलिए एतस्माद् परम विंचिन मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत की कथा प्राप्त होती है। यही कथा जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रवण कराई तो देवता आए गगन मंडल से नीचे उतर करके, और देवता कहने लगे सुखदेव जी से कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है कि आज के 7वें दिन उसे तक्षक काट लेगा, जिसके कारण से मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु के भय के कारण से परीक्षित कथा श्रवण करने बैठे। तो मैं इनका मृत्यु का भय समाप्त कर सकता हूं। कैसे? बोले अमृत पान करा दीजिए इनको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। किंतु इस अमृत पान के बदले में हमें ये कथामृत पान करा दीजिए। जो कथामृत परीक्षित को पान कराने को बैठे हैं आप, ये कथामृत हमें पिला दो और परीक्षित को अमृत पिला दो। सुखदेव जी कहने लगे अरे देवताओं बड़े बेईमान हो, तुम यहाँ आकर के जो है व्यापार की चर्चा करते हो हैं? भगवान की कथा में कभी व्यापार की चर्चा नहीं की जाती। व्यापार थोड़ी नहीं। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो, जय श्री राधे। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो, जय श्री राधे और बड़ा थोड़ा सा। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो, जय श्री राधे और बड़ा थोड़ा सा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो हेलो, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव कहने लगे कि देखो देवताओं तुम बड़े बेईमान हो, तुम लोग जो है यहाँ पर आकर के व्यापार कर रहे हो भगवान की कथा। भगवान की कथा में कभी व्यापार नहीं किया जाता कि इसके बदले में ये कर लो, उसके बदले में वो कर लो। तुम आकर के भगवान की कथा की तुलना उस तुच्छ अमृत से कर रहे हो। कहाँ तुम्हारा अमृत और कहाँ भगवान की कथा? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवा जहासुरे। कहाँ तुम्हारे अमृत और कहाँ हमारी कथा? एक दूसरे की कभी क्षमता नहीं कर सकते। वह कांचा को मणि वहां, जैसे कांच और मणि, जितनी क्षमता कांच और मणि में है और उतनी ही क्षमता अमृत और भगवान की कथा में। कांच और मणि दोनों को सामने रख दो, दूर से दोनों एक से दिखाई देते हैं, दोनों में चमक एक जैसी होती है, किंतु अंतर बहुत बड़ा होता है। कांच अगर शरीर में लग जाए तो रक्त निकाल देता है, और मणि अगर कहीं स्पर्श हो जाए तो कायाकल्प कर देती है। ये है कांच और मणि में अंतर। वही सुखदेव जी ने कहा कि जैसे कांच और मणि में अंतर है, वैसे भगवान की कथा और अमृत में अंतर है। तुम्हारा अमृत शरीर अमर कर सकता है, अमृत जो है वो ये शरीर को अमर कर देगा। अच्छा, परीक्षित जी अमृत पी लेते तो अमर तो हो जाते, किंतु क्या दुनिया उनको जान पाती? क्या संसार उनको जान पाता? नहीं जान पाता। अमर होकर के ये शरीर लेके रह जाते, तो इस शरीर का करते क्या?
राम विमुख लहे विधि समदेहि, कवि कोविद न प्रशंसहि तेहि। राम से विमुख होकर के चाहे ब्रह्मा जी का देह प्राप्त हो जावे, वो भी उसकी भी प्रशंसा कवि जन कभी करते नहीं। राम से विमुख होकर के चाहे कितनी अच्छी काया होवे तुम्हारी, और अगर भगवान से विमुख हो तो वो काया किसी काम की नहीं है तुम्हारी। हरि से विमुख हो गए तो किस काम की काया तुम्हारी। तो परीक्षित जी को अगर अमृत पान करा देते, अमर तो हो जाते परीक्षित, किंतु सारी दुनिया परीक्षित को न जान पाती। और परीक्षित जी ने कथामृत पिया तो कथामृत पान करके मर गए परीक्षित, किंतु आज भी संसार में परीक्षित अमर है। क्योंकि जब जब भागवत कथा होती है तब तब एक परीक्षित अवश्य बिठाई जाती है, और परीक्षित के बिना कथा होती नहीं। परीक्षित होना अति आवश्यक है। इसीलिए तो हमारे संत जन गाते हैं, बोले देखिए, है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करें, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करें। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, और मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। अंतिम बात बड़ी ध्यान से सुनेंगे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। संसार में उसका नाम मर के भी अमर हो गया जिसने भगवान के प्रेम में अपना जीवन बलिदान कर दिया। ऐसी लागी लगन, मीरा भगता थी भगवान। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, वो बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई। तो हाथ उठा करके भाव से जय हो। मेरा हो गई मगन, वो तो गाली 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 हरी हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं
कोई रोके नहीं, कोई रोके कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे, वो मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग में, संतों के संग रंगी मोहन के रंगे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगी मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी, तो मर कर भी हमारा नाम है उस जीव का जग में जो प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया गया। राजा परीक्षित ने कथामृत पान किया तो आज अमर हो गए, और आज सारी दुनिया परीक्षित जी को आज भी जान जाए। और सुखदेव जी ने एक बात और कही, बोले अभक्तांश विज्ञायन ददौ स कथामृतम। ये कथा कभी भी अभक्तों को नहीं पिलाई जाती है। जो अभक्त पुरुष होते हैं, जिनके मन में भक्ति नहीं होती है, ऐसे को कभी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए। यही कथा एक बार देवर्षि नारद ने सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्रवण करी। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा के 4 पुत्र, भगवान का प्रथम अवतार, इनके द्वारा देवर्षि नारद ने कथा को सुना। सूत जी से प्रश्न कर दिया, सौनक जी ने, महाराज ये कब सुन ली नारद जी ने कथा, हम भी जानना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों सुनो, एक बार की बात, देवर्षि नारद मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए आए। यही है मृत्यु लोक जहां हम लोग रहते हैं। इसी मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए जब नारद जी आए तो हर जगह जाकर के देवर्षि नारद ने देखा, लेकिन कहीं पर मन को संतोष कराने वाला धर्म दिखाई नहीं पड़ा। कहां कहां जाते हैं, हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। हर एक क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र में गए, श्री रंगनाथ जी में गए, सेतुबंध रामेश्वर में गए, लेकिन कहीं भी मन को संतोष कराने वाले, न पश्चिम कुछ शर्म मना संतोष कारकम, कहीं पर भी मन को संतोष कराने वाला धर्म दिखाई नहीं पड़ा। हर जगह जाकर देख लिया। क्या क्या देखा नारद जी ने, बोले सुनो। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा बराका कोट भाषिण। कलयुग में न तो कहीं सत्य दिखाई दिया नारद जी को धरती पर, सत्य है ही नहीं। झूठ ही लेना और झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। सुबह से लेके शाम तक लोग झूठ ही बोल के कमा रहे, खा रहे, और कहने लगते हैं क्या करें, व्यापार है वो झूठ तो बोलना है। व्यापार है तो खुल के बोले ना, झूठ क्यों बोलते हो? झूठ नहीं बोलो, खुल के बोलो कि भैया इतने का पड़ेगा, आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ दिन थोड़ा तुम्हें ये लगेगा कि ग्राहक कम आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये होगा नहीं, वो फिक्स एक रेट और बढ़िया मिलता है तो वहीं चलिएगा।
ये ना कहो कि यार क्या बताएं, लाए तो इतने के थे और अब 1 रुपया नहीं बच रहा, कसम खा के कहते हैं बताओ क्या कर तुम्हें दे रहे हैं। ऐसा नहीं, सत्य को धारण करिए। वही सत्य नहीं दिखाई दे रहा। नारद जी कहते हैं हर जगह झूठ ही झूठ दिख रहा है। सत्यम नास्ति तपः, तपस्या भी दिखाई नहीं दे रही। पहले लोग बहुत बैठ करके जब तप किया करते थे। अब किसी से कह दो कि 1 माला भजन कर लो, भजन तो नहीं कर पाते हैं। कहते हैं 1 माला भी भजन नहीं होता। पत्ते चाहे कितनी देर खिलवा लो। अभी बैठे चले आ रहे थे, देख रहे थे हनुमान जी के मंदिर पर बैठे पत्ते खेल लो। ये गलत बात है। मंदिर के ऊपर बैठ करके कभी भी पत्ते नहीं खेले जाते। ताश करे नाश। आप लोग जो है समझदार हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पत्ते वत्ते अगर खेलना है तो फिर दूर ही खेलो। पहली बात तो खेलना ही नहीं चाहिए आप। और नहीं फिर मंदिर तो कम से कम बचा दीजिए। मंदिर के सामने, हनुमान जी के सामने पत्ते फेंक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जप करने को कह दिया जाए कि 1 माला जप कर लिया करो, 2 माला 5 माला, तो जाप नहीं करता कोई भी, क्योंकि तपस्या अंदर बची नहीं लोगों के अंदर। तपस्या कोई करना नहीं चाहता है। और महाराज शौचम, पवित्रता भी नहीं, पवित्रता दिखाई नहीं देती। अब पहले रसोई घर होते थे, घरों में क्या होते थे, अब क्या है किचन। किचन में बड़ी किचकिच। रसोई घर में तो रस बरसता था। जब रसोई घर होता था ना, तो रसोई घर में रस, भोजन का रस आता था। किचन में रस नहीं आता। किचन में तो किचकिच ही है। और किचन में पवित्रता चली गई, रसोई घर में पवित्रता थी। जब रसोई घर हुआ करते थे तो कोई भी जूठे मुंह नहीं जाता था। चप्पल पहन करके कोई रसोई घर के आसपास भी नहीं भटकता था। आजकल किचन में चप्पल पहन के भोजन बनाया जाता है। और कह दो कि चप्पल पहन के क्यों जाती हो, बोले वो खाने वाली चप्पल है महाराज। चप्पल भी कहीं खाने वाली होती है। पवित्रता नहीं है। लोग बैठ करके बोले साफ सुथरी जगह हो, चाहे जहां भोजन कर लो, उसमें क्या। क्यों भाई, साफ सुथरी जगह ही पर्याप्त है पवित्रता के लिए। साफ सुथरी जगह तो बहुत होती है, क्या वहां बैठ के भोजन कर सकते हैं आप? बहुत सारी ऐसी साफ सुथरी जगह होती हैं। अब कैसी बताता है महाराज, कहना तो नहीं चाहिए। अब ऐसी ऐसी साफ सुथरी जगह की उससे ज्यादा साफ फिर होती नहीं कोई है। 10 बाल्टी पानी से स्नान करती है दिन भर, बिल्कुल साफ दिखाई देती है। क्या वहां बैठ के भोजन कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। हर जगह तो भोजन नहीं किया जा सकता। लेकिन वही है कि आदमी की प्रवृत्ति बदल चुकी, इसलिए पवित्रता नहीं रही। और दया, दया तो चूके भी नहीं निकली। इस जमाने में कलेजे तक हिला देते हैं लोग। रोना ना चाहिए फिर भी रुला देते हैं लोग। और चंद रुपयों के खातिर सगे भाई की गर्दन पे छुरी तक चला देते हैं लोग। ये स्थिति है संसार की। तो दया भी नहीं है। और दान पर तो खैर टिका हुआ है संसार। दान ना होवे तो फिर ये धर्म बिल्कुल खत्म हो जावे। दानी तो भी बहुत बड़े हैं, लेकिन अब जो है कम दिखाई देते हैं। हाँ, भागवत कथा अगर हो रही होवे या धार्मिक अनुष्ठान के लिए कोई अगर चंदा करना शुरू कर दे कि भाई कितना दे रहे हो, तो कोई कहेगा 100 रुपया ले लो, कोई कहता 50 ले लो, बस ये स्थिति है। और नौटंकी करा दो तो फिर देखो ले कितना ले, हमारी तरफ से 500, कोई कहे 1000 ले लो। तो दान भी दिखाई नहीं देता है। वही नारद जी ने कहा उदरम भरणो जीवाय वरा कहा कूट भाषण। हाँ, बस संसार का प्राणी पेट भरने के लिए लगा है कि सवेरे से लेकर शाम तक इतना इंतजाम कर पाता है कि पेट कैसे भरे। माता पिता भी बालकों को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो धर्म की शिक्षा कोई नहीं दे रहा, केवल काय की शिक्षा है। गोस्वामी बाबा ने कहा देखो कि माता पिता बालकन पढ़ा वही, माता पिता माता पिता बालक ही पढ़ा वही, माता पिता बालक ही पढ़ा वही, माता पिता बालकन पढ़ा वही। और उदर भरे सोई, उदर भरे सोई, और धर्म सिखावई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हो।
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम मात पिता बालकन पढ़ावई उदर भरे सोई धर्म सिखावई। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल है, यही पढ़ाई रह गई यार। कोई गीता रामायण नहीं पढ़ाता बच्चों को, कोई नहीं कहता कि बेटा गीता की पुस्तक जरा पढ़ो, इसमें भी ज्ञान अर्जित करो। कोई नहीं कहता कि जरा सवेरे उठ के रामायण की चौपाइयां पढ़ा करो। बस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यहीं से पढ़ाई स्टार्ट हो रही है और बस साइन थीटा कॉस थीटा पर जाकर के जो है स्टॉप हो रही है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय, वहीं जाके स्टॉप हो रही। ठीक है, संसार की परिस्थिति को देख करके ये भी पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म की शिक्षा देना भी अति आवश्यक है। हमारे सनातन का धीरे धीरे करके अगर यही स्थिति बनी रही तो बच्चे ये नहीं जानेंगे कि सनातन है क्या, राम कौन थे, कृष्ण कौन है, ये कोई नहीं जानेगा। क्योंकि जब उन्होंने पढ़ाई नहीं, उनको पता ही नहीं। जैसा समाज में विकृतियां जो पैदा हो रही हैं, वो ऐसी विकृतियां हमारे बच्चों के अंदर भी आ जाएंगी। इसलिए रामायण भी पढ़वाओ बच्चों से, गीता का पाठ भी करवाओ बच्चों से, जिससे उनको पता चलता रहे कि हमारे भगवान, कम से कम हमारे भगवान के बारे में उनको जानकारी तो होना अति आवश्यक है। इसलिए लिखा है कि उन्होंने, नारद जी ने यही देखा, उदरम भरणो जीवा भराका कोट भाषिण, केवल पेट भरने के लिए संसार का प्राणी लगा पड़ा है, बाकी धर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नारद जी हर जगह जाते हैं और क्या देखते हैं, पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सा परिग्रह। हाँ, संत पाखंडी हो गए, पूजा पाठ तो करते नहीं, दिन भर बस देखो तो मांगने में लगे। ये स्थिति, टीवी पर बस बोले इसके लिए दान दो, उसके लिए दान दो, ये करो वो करो, फलाना कमरा बनवा लो, ये करवा लो वो करवा लो, आश्रम बनाने में लगे। ये स्थिति हो गई। नारद जी ने देखा एक जगह पर, बोले ये आश्रम किसका बना है, बोले त्यागी जी महाराज। त्यागी जी महाराज का आश्रम बना है? त्यागी जी महाराज हैं तो इनको आश्रम की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो इनको तो कुटिया बना के रहना चाहिए। अब आश्रम बना लिया। और आगे चले तो देखते क्या है, बोले ये शोरगुल कहाँ हो रहा है, बोले ये मौनी आश्रम में हो रहा है। बताओ, मौनी आश्रम में शोरगुल होता है? मौनी आश्रम में तो सब मौन रहते हैं, लेकिन ये कलयुग का मौनी आश्रम। और आगे चले, बोले ये लड़के बच्चे किसके रो रहे हैं, बोले ये ब्रह्मचारी जी के रो रहे हैं। ये स्थिति है। पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सा परिग्रह, आश्रमा यवनैरुद्धास् तीर्थानि सारितस्तथा। आश्रमों को जाकर के यवनों ने रुद्ध कर लिया, जिसके कारण से तीर्थों का सार चला गया। पहले इसी चित्रकूट में ऋषि मुनियों की कुटिया दिखाई देती थी, ऋषि मुनियों की घास फूस की कुटिया दिखाई देती थी, और वहां पर बैठ करके लगता था कि चित्रकूट में आए हैं। आजकल लोग एसी वाला रूम ढूंढते हैं चित्रकूट में आकर के, क्यों भाई एसी है, बोले हाँ बस चलता है, बोले क्यों नहीं चलता, आइए। हाँ, पूरी तैयारी के साथ आएंगे और चित्रकूट में एसी वाला रूम ढूंढते हैं। पंखे वाला ले लो, जरूरी है कि एसी वाला चाहिए है। तो तीर्थों का सार भी धीरे धीरे चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आकर के जो सेलिब्रेशन लोग करने आते हैं, सेलिब्रिटी आने लगे ना, वो आकर के जो है इसको गंदा करा है। और न योगी नहीं सिद्धो वन ज्ञानी सत्क्रियो न रहा, ना तो कोई योगी है ना ज्ञानी है। स्थिति बड़ी खराब है। जाके नख अरु
जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध ते ही काला। ये स्थिति है जिसने बड़े बड़े नाखून और जटाएं रखा ली और थोड़ी दो चार जादू टोना जान लिया, वो अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा समझने लग गया। उसने कह दिया हम बहुत बड़े संत हैं। ये स्थिति देखी जब नारद जी ने तो बड़ा पछतावा हुआ कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, ये कितना बदल गया इंसान। नारद जी को कहीं जब शांति न मिली तो नारद जी चलते चलते महाराज आज यमुना के किनारे श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। अच्छा, वृंदावन की भूमि ऐसी है कि आज भी वहां पर भक्ति की धारा बहती। आप लोग गए वृंदावन? कौन कौन गया है वृंदावन? आप गए? नहीं गए? एक बार जाके देखिए, बिल्कुल वृंदावन में एक बार जरूर जाके देखिए। अभी आप चित्रकूट में हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है, खैर तपस्थली है भगवान की, और वृंदावन प्रेम की भूमि है। वृंदावन में भगवान श्री राधा कृष्ण, हाँ राधे राधे की ध्वनि होती वृंदावन में। जोर से बोलो राधे। वृंदावन में राधे राधे की ध्वनि होती है। वृंदावन की महिमा बड़ी प्यारी है, भक्त गाते हैं, अलग अलग तरह से भक्तों ने गाया है। एक ब्रज रेणुका पे चिंतामणि वार डर। ब्रज रेणुका माने ब्रज की धूली। बड़ी सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है जिसको ब्रज की धूली में लौटने को मिलता है, क्योंकि ब्रज की धूली में लौट जाओ और तीर्थराज प्रयाग में चले जाओ, उससे भी बढ़कर के ब्रज की धूली है। एक बार बाबा नंद ने कहा कन्हैया से कि कन्हैया हमें प्रयाग जाना है, वो तीर्थों के राजा हैं, हम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर के हम स्नान करना चाहते हैं। हाँ, बोले वो तीर्थों के राजा हैं तो वहां जाना बहुत आवश्यक है। जब कन्हैया से कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले चलो फिर हम आपको प्रयाग घुमाते हैं। सो बाबा नंद को घर के बाहर लेके आए, सो देखा कि एक कोई काला काला पुरुष घोड़े पर सवार होकर के आया और आकर के उसने ब्रज की धूली में लुट्टी लगाई और थोड़ी देर बाद वो गोरा हो गया। बाबा ने देखा, बोले कन्हैया ये कौन था? बाबानंद ने पूछा कन्हैया ये कौन था जो घोड़े पर आया और इस ब्रज की धूली में लौट गया, सो एकदम सफेद निकल आया काला काला पुरुष? बोले यही तो है तीर्थराज प्रयाग। बोले ये प्रयाग है? बोले हाँ। बोले यहाँ क्या करने आए? बोले इनमें जाकर के लोग अपने पाप धोते हैं और ये आकर के यहाँ अपने पाप धोते हैं ब्रजमंडल में आकर के। इतनी महिमा है ब्रज की भूमि की। एक ब्रज रेणुका पे चिंतामणि वार डारो और लोकन को वार डारो, श्री वृंदावन धाम पे और ब्रज के लतान पे कल्प वृक्ष वार डारो और बैकुंठ वार डारो कालिंदी की धार पे। और ब्रज की पनिहारन पे रची सची वार डारो। वो ब्रज की पनिहारने जो गोपियां है ना, ब्रज गोपियां, उन पर तो रची सची माने देवांगनाओं की शोभा भी नहीं बिछा। ब्रज की पनिहारन पे रची सची वार डारो और रंभा को वार डारो नंद के कुमार पे। रंभा अप्सरा को बहुत सुंदर माना जाता है, लेकिन मेरे ठाकुर जी के आगे तो वो भी फेल है। रंभा को बारे डारो नंद के कुमार पे और कहें अभय राम एक राधा को जानत हो और देवन को बार डारो या वृष भानु के दमाद पे। वृष भानु के दमाद पे तो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहां डार डारी और पात पात पे श्री राधे श्यामा हो। हमारे ब्रज में तो रिक्शा वाला भी आपसे राधे राधे कहलवा देगा। ये स्थिति है ब्रज की। हाँ, आप ब्रज में जाएंगे ना
तो रिक्शे वाला ये नहीं कहता कि भैया एक तरफ हो जाना, हट जाना या ऐसा कुछ नहीं बोलता। राधे 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 बढ़ते रहो भैया, राधे 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 चलते रहो। ऐसा वो पावन धाम है। आली मोहे लागे वृंदावन को, जय हो। मोहे लागे वृंदावन, मीठी मीठी तालियों के साथ वृंदावन की महिमा को गाएंगे, जय हो। आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, सखी मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, 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 सखी दी मोहे लागे वृंदावन को, वाली दी मोहे लागे जय हो। वृंदावन को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, श्री राम वृंदावन की विशेषता, हर घर में तुलसी का बिरवा और श्री गोपाल जी की मूर्ति का पूजन होता है। हर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, और भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, वाली रे मोहे लागे सखी रे मोहे लागे, काली रे मोहे लागे वृंदावन, जय हो। आली मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, वाली रे मोहे लागे वृंदावन को, ओ लागे वृंदावन को, ओ लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखी री मोहे, दोनों हाथ उठा करके भाव से, हाली री मोहे, सखी री मोहे लागे वृंदावन को, हाली री मोहे लागे वृंदावन को, हाली री मोहे लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे वृंदावन को, जरा चल के वृंदावन
देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, झूला झूल रही होगी राधे रानी, वो झूला झूल रही होगी राधे रानी। झूला झूल रही हो, झूला झूल रही, ये झूला झूल रही होगी राधे रानी। वो शाम झूला झूलाते मिलेंगे, वो शाम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। हरि बोल। चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंशी बजाते, ओ श्याम बंशी बजाते, ओ श्याम बंशी बजाते, ओ श्याम बंशी बजाते, 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 श्याम बंशी बजाते। बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा ये पावन धाम वृंदावन है जहाँ पर देवर्षि नारद पहुंचे हैं। और जैसे नारद जी पहुंचे तो वर्णन करते हैं ऋषियों, एक देवी को देखा यमुना के किनारे बैठी हुए। वो देवी जो है जवान थी और उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे। उन दो बूढ़े पुरुषों को देख करके वो देवी बार बार रोदन कर रही, रो रही। नारद जी ने जाकर के देखा, दृष्ट्वा दूरात् गतः सोहम कौतुकेन तदन्तिकम् मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला धवलाचा ब्रवीत वचः। नारद जी ने जाकर के पूछ दिया, देवी कौन हो तुम? उसने जैसी देखा देवर्षि नारद को, तो संत दर्शन जिमि पातक टरे। संत का दर्शन बड़ा सुखमय होता है। संत का दर्शन प्राप्त करके देवी को लगा कि अब मेरी समस्या का समाधान यहाँ हो सकता है। वो देवी कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंताम अपि नाश दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। अरे साधो, एक क्षण के लिए मेरे पास बैठ जाओ और मेरी भी चिंता का नाश करो। क्या चिंता है तुम्हें? नारद जी ने पूछा, कौन हो तुम? काशी तुम का विमोचेम नार्या का पद्मलोचन। अरे कमल के समान नेत्रों वाली देवी तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों बैठी हो? और ये तुम्हारी गोद में जो दो बूढ़े पुरुष लेटे हैं ये कौन है? उस देवी ने अपना परिचय दिया। कहने लगी, महाराज सुनो, अहम भक्तिर इति ख्याता इमो में तनयो मतौ
ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। हमारा नाम भक्ति है। ये दोनों जो मेरी गोद में लेटे हुए हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। हमें कष्ट इतना है कि मैं तो जवान हूं, पर ये दोनों पुत्र मेरे बूढ़े हो चले हैं। अब कोई माता जवान हो गए और पुत्र उसी के सामने बूढ़े हो जाएं तो माता को कष्ट तो होता ही है। नारद जी ने कहा अपना पूरा परिचय दो, कहां से आई हो, कौन हो तुम? तो भक्ति देवी अपना पूरा परिचय देती। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कहते हैं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न बनी और वृद्धिम कर्नाटके गता, बोलती कर्नाटक में बढ़ी हूं, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र में बढ़ी हूं, और गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में जाकर के बूढ़ी हो गई। ध्यान से सुनना एक शब्द। पहली बात क्या कही? बोले उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम। अगर सीधे सीधे आप देखेंगे, अर्थ करेंगे, तो ये तो सभी जो हैं वो एक शहरों के नाम हैं। द्रविड़ देश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन आध्यात्मिक अर्थ समझिए इसका, ये यहीं मिल जाएंगे आपको सब कुछ। भक्ति देवी ने कहा, बोले उत्पन्ना द्रविणेशाहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न भई हूं। ये द्रविड़ देश कहाँ है? ये हमारा हृदय जो है, ये द्रविड़ देश कहलाता है। यही तो द्रवित होता है। ये किसी के ऊपर अगर होता है तो ये प्रेम की उत्पत्ति हृदय से होती है। किसी के प्रति किसी को प्रेम होता है तो वो हृदय से होता है, और प्रेम का ही दूसरा नाम है भक्ति। भक्ति देवी कहती मेरी उत्पत्ति हृदय से हुई। और वृद्धिम कर्नाटके गता, भक्ति देवी कहती कर्नाटक में बड़ी हुई। ये कर्नाटक क्या है? बोले हमारे कान। जब कानों से भगवान की कथा सुनी जाएगी तो भक्ति देवी बढ़ जाएंगी, जीवन में भक्ति की बढ़ोतरी होगी। वृद्धिम कर्नाटके गता और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, भक्ति देवी कहती कहीं कहीं तो महाराष्ट्र में बढ़ी हो। ये महाराष्ट्र क्या है? बोले जो विवेकी पुरुष होते हैं, जो विवेक से सोचने वाले होते हैं, वो भक्ति को बड़ा मानते हैं। अच्छा बताइए, भक्ति बड़ी है कि ज्ञान? हाजी, भक्ति बड़ी। बेटा कह रही है कि भक्ति बड़ी। आप क्या विचार है? भक्ति बड़ी है कि ज्ञान? ज्ञान, ज्ञान बड़ा है। पक्का लॉक कर दिया जाए। बोलो गोविंद भगवान की जय। अच्छा, माता बड़ी है कि पुत्र? तो ज्ञान तो पुत्र है, ज्ञान तो पुत्र है, माता भक्ति है। इसीलिए तो लिखा है कि क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्री, जो विवेकी पुरुष होते हैं वो भक्ति को बड़ा मानते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी कहलाती है। दोनों का आपस में होना बहुत जरूरी है, किंतु बड़ी भक्ति है। और कहा कि गुर्जरे जीर्णताम गता, भक्ति देवी कह रही है कि हम गुजरात में जाकर के बूढ़ी हो गई। ये गुजरात कहाँ है? जहां पाखंडवाद है, जहां पूजा में दिखावा शुरू हो जाए, वहां पर गुजरात है। पूजा तो करते हैं पर दिखाते बहुत ज्यादा है। इस तरह की पूजा जहां शुरू हो जाए, समझ लो वहीं भक्ति देवी बूढ़ी हो जाती। पूजा में दिखावा नहीं किया जाता। भक्ति कहती है कि वहां में बूढ़ी भई, और फिर बोले वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपणी, वृंदावन में आकर के मैंने पुनः अपने नवीन स्वरूप को प्राप्त किया। मैं पुनः जवान हो गई। बस कष्ट इतना है कि मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो चले, ज्ञान और वैराग्य। अब बूढ़े तो हो जाएंगे, वृंदावन में कोई ज्ञान वैराग्य को पूछता ही नहीं। हाँ, जो है सो भक्ति भक्ति चिल्लाता है। सब भक्ति के में ही डूबे रहते हैं, भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं। ज्ञान वैराग्य को कोई जानता ही नहीं वहां वृंदावन में। तो नारद जी से कहा इन दोनों को जवान बना दो। नारद जी ने उन दोनों के कान में गीता पाठ सुनाया। गीता पाठैर मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ सुनाया, बार बार वेदों के श्लोक सुनाए, वेद पाठ किया। लेकिन वो दोनों जागे नहीं। थोड़ी देर को जागे तो लगे कि जवानी आ जाएगी, और फिर जाकर के फिर निद्रा के वशीभूत हो जाए, फिर सो जाए। नारद जी ने सब उपाय कर लिए। नारद जी बोले तो
गड़बड़ हो रही है। जो भी दवा देते हैं वो रिएक्शन कर रही है इनको। एंटीबायोटिक टिकिया लेके आएंगे कोई इनके लिए, तभी ये जो है ठीक होंगे। अब एंटीबायोटिक ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब पहुंचे जाकर के सोचते क्या करें, कैसे इनको ठीक किया जाए। तो रास्ते में मिल गए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा के 4 पुत्र। इन्होंने देखा कि नारद जी बड़े घबराए हुए कहीं जा रहे हैं, तो नारद जी से पूछ दिया कहाँ जा रहे हो हमारा। देवर्षि नारद कहने लगे ऐसे ऐसे मैं एक देवी को देख के आया हूँ, उसके दोनों पुत्र बूढ़े हो चले हैं महाराज, उनको जवान कैसे बनाया जाए, इसका उपाय बताइए। मैंने बहुत उपाय किया, वेद ध्वनि करी उनके कान में, गीता पाठ सुनाया, पर वो जवान नहीं हुए। कहने लगे उसके लिए तुम्हें उनको भागवत कथा सुनानी पड़ेगी, सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म क्या है, कोड वर्ड में बात करी, हाँ डायरेक्ट नहीं बताया, बोले सत्कर्म करना पड़ेगा, घुमा के बताया। अब नारद जी पहले तो सत्कर्म ढूंढने के लिए निकले, पूरी पृथ्वी पर घूमते रहे कि सत्कर्म क्या, कोई हमें बता दे सत्कर्म क्या है। किसी ने बताया ही नहीं सत्कर्म क्या होता है। सनत कुमारों ने बताया कि यही सत्कर्म होता है कि भगवान के सामने बैठकर और भगवान की ही कथा को श्रवण करना, यही सत्कर्म कहलाता है। हरि के सामने बैठकर हरि की चर्चा को श्रवण करना सबसे बड़ा सत्कर्म है। जीवन में इससे अच्छा कोई कर्म नहीं होता। भगवान के सामने बैठकर उनकी कथा को सुनना, ये सबसे अच्छा कर्म है जीवन का। नारद जी से कहा उनको तुम भगवान की भागवत कथा सुनाओ। नारद जी बोले भागवत कथा बता रहे हैं, हम भागवत का बाप सुनाए बैठे हो, तब भी नहीं जवान हुए, भागवत बता रहे हैं, हमने भागवत का बाप सुना दिया। बोले बाप काम नहीं करेगा। हाँ कहीं कहीं ऐसा होता कि बेटे का व्यवहार ज्यादा अच्छा होता, बाप खूब चले जाए नहीं काम हो सकता, और बेटा एक बात कह दे तो काम हो जावे। तो बोले बाप का काम जहां होता वो बाप ही करेगा, लेकिन बेटे का काम जहां होगा वो बेटे करेगा। मान लीजिए कोई माता जी चाय बनाने बैठी, अब शक्कर नहीं है, सोचा चाय कैसे बनाई जाए, चीनी तो है ही नहीं, गन्ना रखा था, बोले ये तो बाप है चीनी का, इसी से तो चीनी निकलती है, इसी को डालो चाय बन जाएगी। ये आप पूर्णिया निकालने को बैठी हो, घी नहीं है, अब घी नहीं है, दूध रखा है, बोले दूध ही से तो घी बनता है, दूध डालो पूर्णिया निकल जाएंगे, बोलो निकल जाएंगे पूर्णिया। उसके लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। घी अपना काम करता है, दूध अपना काम करता है, इसलिए उनको भागवत कथा सुनानी पड़ेगी। तो नारद जी कहने लगे भाई भागवत तो अभी हमने भी नहीं सुनी, उनको कहां से सुना दे। तब सनत कुमारों ने नारद जी को पहले दीक्षा संस्कार किया है, क्योंकि बिना दीक्षा संस्कार के कोई भी कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता है। हाँ, गुरु दीक्षा लेना अति आवश्यक होता है। सबसे पहले गुरु दीक्षा दी है, गुरु मंत्र दे करके बिठाया सामने और फिर भागवत की कथा श्रवण कराई। भक्ति देवी नारद जी के पीछे पीछे लगी थी, क्यों, वो जानती थी कि मेरा उद्धार केवल यही कर सकता है। जैसे देवर्षि नारद कथा सुनने को बैठे और कथा जैसी होने लगी, भक्ति देवी भागवत प्रांगण में प्रवेश कर जाती हैं, और जैसे प्रवेश किया तो वर्णन करते हैं कि महाराज दोनों पुत्र जवान हो गए हैं। बोलो भागवत भगवान की। जैसी भागवत के श्लोक कान में गए, दोनों पुत्र जवान हो गए। भक्ति स्वतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकी रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नाम निमुहुर्वदन्ति। भक्ति दोनों पुत्रों को जवान बना करके जैसी भागवत प्रांगण में प्रवेश करी, एक ही कीर्तन मुख से निकल रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों पुत्र जवान। अब भक्ति देवी को कहीं जगह नहीं मिल रही कि कहाँ बैठे। भक्ति देवी समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान, और आज भी वही भक्ति देवी सभी भक्तों के हृदय में बैठ करके वो कथा को सुनती है। अगर भक्ति देवी हमारे अंदर ना बैठी होवे तो बताओ कथा सुन पाओगे आप? बोलो बांके बिहारी लाल की। तो भक्ति देवी आज भी समस्त भक्तों के हृदय में बैठकर कथा को सुनती है। आज भी भगवान की कथा सुनते। अगर भक्ति देवी हमारे अंदर ना बैठी हो तो हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है कि हम यहाँ बैठकर कथा सुन सकें। कितने काम है दुनिया भर के, पता नहीं कौन सा याद आ जाए, चल पढ़ो उठ करके। ये भक्ति देवी की कृपा है जो हमारे अंदर बैठ करके वो कथा हमें सुनवा रहे हैं। तो ऐसी भागवत की कथा है जो बूढ़े को भी जवान बना देती है। बूढ़े को भी जवान बनाती है भागवत की कथा। पर ऐसे बूढ़े नहीं जो उम्र से बूढ़े हो गए हो और फिर चले आओ। एक जगह कथा कह रहे थे, सो एक बब्बा के जो है तकिया लगी इधर से उधर से, वो बने थे परीक्षित। हाँ, तो हमने कह दिया बूढ़े को कथा जवान बनाती है। नाती बोले बब्बा अब तो तुम जवान हो जाओगे, पक्की बात है, पंडित जी ने कह दिया है? तो हमने कहा ऐसा है, इन्हें हम जवान नहीं बना पाएंगे। नहीं तुम चलते जाओ, मैं दक्षिणा काट लूं। हाँ, इन्हें नहीं जवान बना पाएंगे। जवान किसको बनाती भगवान की कथा? बोले उनको बनाती है जो उम्र से पहले बूढ़े हो गए। हाँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं उम्र भाई 40 की लगने लगे, 60 की। क्यों? उनके जीवन में कुकर्म ऐसे रहे, उल्टे सीधे नशा करते रहे, कुछ करते रहे, उल्टे सीधे काम करे जिंदगी भर। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें, तो भगवान की कथा उनको जब श्रवण कराई गई तो उनका जीवन में बदलाव आ गया। और अगर वो भगवान की कथा सुन करके अपने जीवन में बदलाव लाएं तो उनका पुनः वही लावण्य और तेज वापस आ जाता है। खोया हुआ जो तेज है वो वापस मिल जाता है। ऐसी भगवान की कथा है। बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत जी में लिखा है, किम श्रुतैर बहुवी शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमाव एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्रों को, बहुत से पुराणों को पढ़ने से क्या लाभ? जो ब्रह्म में डालता है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एक भागवत महापुराण ही ऐसा है जो अकेले ही मुक्तिदान करने की गर्जना करता है। वर्णन करते हैं राजेंद्र ऋषियों। इसके बाद में आओ तुम्हें एक ऐसा इतिहास सुनाते हैं। देखो कौन कौन शुद्ध भय इस कथा को सुन करके, इसको भी सुनिए आप। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् और सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनः कथायेन कृपालुभिर्लोक हितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। इस कथा को सुनकर के कौन कौन शुद्ध हो गए